हम एक साथ खेलें भाई जी। मुझे तंग मत करो, बाहर जाकर खेलो। बाहर खेलो, बाहर खेलो, बाहर खेलो। लॉलीपॉप दूंगा, चलो बाहर निकलो। भैया बुरे इंसान नहीं हैं। भैया तुम्हें कैंडी दिलाएंगे, तुम लोग बाहर जाकर खेलो, ठीक है? आओ चलें, बाहर चलें। इस्तीफा पत्र, इस्तीफा पत्र, इस्तीफा पत्र। अरे छोटे बच्चे इधर आओ। मैंने अभी उसका इस्तीफा देखा, मुझे दिख गया वो। क्या? अरे फिर से अकाउंट छोड़ दिया। तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? कैसी गलतफहमी? बॉस तुमसे खुश थी, तुमने ठुकराया तो वो बौखला कर बदला लेने लगी। जी नहीं, तुम सिर्फ आधी सही हो। उसे सच में तुम पसंद आ गए? नहीं, बाकी आधा। पसंद हो तुम। मैंने क्या कहा था? 1 महीने से ज्यादा नहीं टिकेगा। किसने मेरे साथ पैसों की शर्त लगाई थी? हाँ, हार मान लो, जल्दी पैसे दो, पैसे दो। नहीं तो कल पहले एक मिसाल कायम करते हैं। ठीक है, दादी आप ये सब तुम्हारी वजह से ही तो है। सच में बहुत निराश किया। इसे पकड़ो। ठीक है, शुक्रिया बाप। जी लो। शुक्रिया। बेबी पैसे निकालो। मैं कभी नहीं खेलूंगी, मेरी गलती नहीं है। अब तुम बेईमानी कर रहे हो। तुम इतनी कम उम्र में बिगड़ रही हो। उम्र काफी हो गई है पर काम ढंग से नहीं करते। ये क्या है? शुरू में तुम्हारे छोटे मामा ने जो काम दिलाया था वो अच्छा नहीं था क्या? खूब पैसे कम, काम घर पास। 2 महीने भी काम नहीं किया और छोड़ दिया। अरे तुम चुप रहते तो अच्छा था, अब और गुस्सा आ रहा है। मैंने कितने तोहफे दिए, एहसान लिए और दावतों में शराब पी। बड़ी मुश्किल से किसी ने इंतजाम किया, इस लड़के ने कह दिया काम नहीं करेगा और छोड़ दिया। मेरी दोस्त की बेटी वहाँ काम पर भी जाती थी। रोज काम पर मन हो तो जाओ, ना जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। छुट्टी लेनी हो तो भी कोई परवाह नहीं। वो तो कोई ढंग का काम ही नहीं था। काफी अच्छा काम है। तुम सब लोग नहीं समझे। मुझे कैसे समझ नहीं आता, मैं तुम्हें बताती हूँ। उससे कहते हैं मेन मार्केट में मेरी 5 दुकानें और 2 होटल हैं। मेरे पास तुम्हारे बॉस से एक भी पैसा कम नहीं है। तुम जो अभी काम ढूंढ रहे हो, मुझे नहीं लगता वो भी कुछ खास होगा। क्या तुरंत नौकरी नहीं छोड़ दोगे? तुम ग्रेजुएशन के बाद काम करने तो निकली हो, पर आखिर तुमसे कोई भी काम ठीक से क्यों नहीं हो पाता? अरे माँ का ऐसा कहना गलत है। हमारे युवांची ने जो काम ढूंढा है वो ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन वो एक अच्छे विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ होनहार छात्र है ना? हाँ ना। चाहे जो भी हो, वो हमारे जान परिवार का इकलौता ग्रेजुएट है। सच कहूँ तो नौकरी पाने के लिए हाथ में कोई हुनर तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, माँ सही कह रही हैं। हुनर न सही, तुम्हारा दिमाग तो तेज होना चाहिए। अरे जरा देखो तो, पड़ोस वाले वांग के उस लड़के को मिडिल स्कूल भी पूरा नहीं किया और अभी से अपने पिता के साथ बिजनेस सीखने लगा। अब बड़ा सेठ बन गया है, नया विला बनवाया है और अगले महीने उसकी शादी भी है। हैं? क्या वांग के पोते की शादी होने वाली है? हाँ बिल्कुल। अरे युवांची, तुम्हें भी अब जल्दी करनी चाहिए, वरना मेरे मरने से पहले मैं तुम्हारे बच्चे का मुंह नहीं देख पाऊंगी। अपनी दीदी को देखो, सिर्फ डिप्लोमा किया है, ज्यादा पढ़ी नहीं है, होम स्टे खोलकर किराया वसूलती है, कितनी अच्छी जिंदगी जी रही है। और तुम सुबह से लेकर रात तक बस खटते रहते हो, हैं? आखिर करते क्या हो? हमारा युवांशी अपने काम में बिजी रहता है। काम में इतने व्यस्त हो, आखिर हासिल क्या कर लिया? मुझे शुरू में ही तुम्हें इसे आर्ट और पेंटिंग सिखाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। दिन भर फालतू के काम करता है। अब सारा इल्जाम मुझ पर क्यों लगा रहे हो? जब हमारा युवांची इतनी अच्छी पेंटिंग करता था तब तो मैंने माँ को भी उसे रोकते नहीं देखा था। मुझे तो बस अपने पोते की ही फिक्र है। युवांची, तुम नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? दादी के साथ घर पर रहकर किराया वसूलो। दादी उम्मीद है दादी पालेगी तुम्हें। दादी तुम्हें शोझो गांव की दूसरी सड़क वाली दुकानों की पूरी कतार दे देगी।
इसकी जरूरत नहीं है दावी। मुझे आपकी दुकानें नहीं चाहिए, उन्हें किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना काम अच्छे से करने की पूरी कोशिश करूंगा। कम से कम उसे सही से पूरा तो करूं। मेरा हो गया, आप लोग खाइए। अरे अभी जो श्याओजू गांव की बात हो रही थी। माँ, ये तुम्हारे दोनों नाती आगे तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। माँ, उसे नहीं, मुझे जरूरत है। माँ, हमें जरूरत क्यों नहीं है? मुझे जरूरत है। मामू मुझे तंग कर रहा है। मैंने उसे सताया नहीं। तुम कब तक नहीं, बुढ़ापे में सेवा मैं करूंगा। रान, आजकल इतनी नींद क्यों आती है? पता नहीं क्यों आजकल हर समय बस मुझे नींद ही आती रहती है। अच्छा, सच में? क्या आपको कमजोरी महसूस हो रही है? अगर कमजोरी है तो आपको थोड़ी और कसरत करनी चाहिए। तुम्हारी मदद करूँगा। क्या सच में मदद करोगी? मैं बस तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। तंग मत करो। क्या तुम पूछना चाहती हो? तुम्हारी पहले कितनी औरतें थी? ज्यादा नहीं। वो सब खूबसूरत होंगी ना? बस एक आम इंसान जैसे दिखते हैं। तो फिर उन सब में से सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन सी वाले हैं? आखिर तुम चाहती क्या हो? उनका स्वभाव कैसा है? आम लोगों जैसा। और मेरा स्वभाव? क्या आज एचआर डिपार्टमेंट को किसी कर्मचारी का इस्तीफा मिला है? हाँ जी, चलो ठीक है। जानची ने इस्तीफा दिया है।
झांगची ने इस्तीफा दे लिया। हाँ, मुझे लगा आप उसी के बारे में पूछ रही थी। आखिर उसने इस्तीफा क्यों दिया? उसने कहा कि सिंगापुर यूनिवर्सिटी से उसे ऑफर मिला है, इसलिए वो इस्तीफा देकर मास्टर्स की पढ़ाई करेगा। मिस्टर चियो, क्या आपको कोई शक है? झांगची सच में नए कर्मचारियों में काम के मामले में सबसे बेहतरीन था क्या? मुझे एचआर को कोई बात नहीं। उसका आगे पढ़ना अच्छी बात है। अरे क्या हमारी 3:30 बजे मीटिंग नहीं है? मैं आपको यही याद दिलाने आई थी। चलो मीटिंग चलते हैं। ठीक है। इस सीजन के उत्पाद प्रदर्शनी का काम मार्केटिंग विभाग के झांग युवांची संभालेंगे। पहले कंपनी के प्रोडक्ट प्रमोशन वाले आयोजनों में सब छोटे मोटे काम कॉलेज के पार्ट टाइम छात्र ही किया करते थे। इस बार कंपनी ने एक भी पार्ट टाइम व्यक्ति नहीं दिया क्या? ये साफ तौर पर आपको परेशान करना नहीं है। देखो, यह मॉल तो आसपास के इलाकों में सबसे भीड़ भाड़ वाली जगह है। अगर तुम दिन भर ऐसे काम करोगी तो यकीनन थककर बेहाल हो जाओगी। ये सब आसान काम है, इनमें कुछ मुश्किल नहीं है, बस करना ही तो है। बस समझ लो कि काम का तरीका सीख रहा हो। क्या तुम अकेले हो? मेरे पास यहाँ 200 से ज्यादा बक्से हैं। तुम्हारी कंपनी ने मदद के लिए और लोगों को नहीं भेजा। तुम काउंटर पे जाकर मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन करो, वहां एसी है, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। क्या तुम अकेले कर लोगी? ठीक है। भैया, क्या मैं आपके ये दस्ताने इस्तेमाल कर सकता हूँ? ये हमारी कंपनी का सबसे नया प्रोडक्ट है। मानना पड़ेगा, तुम बहुत कमाल हो। आज हमने अपना टारगेट पार कर लिया है। अगर ये पहले की सेल होती तो ये कम से कम 10 लोगों का काम होता। अरे क्या तुम थके नहीं? तुमने आज पूरा दिन काम किया, एक निवाला तक नहीं खाया। काम खत्म, घर जाकर खाऊंगा।
मैं कमाई क्या तुम्हें हाथ में चोट लगी है? I can heal you just from a brush of a hand. You feel it too, raging like waves on the sand. I can heal you just from a brush of a hand. You feel it too, raging like waves on the sand. Turning. I can heal you just from a brush of a hand. You feel it too, raging like waves on the sand. I can heal you just from a brush of a hand. You feel it too, raging like waves on the sand, turning black, turning blue. I can heal you just from a brush of a hand. You feel it too, raging like waves on the sand, turning black, turning blue. Will understand. कल के उत्पाद प्रचार में मार्केटिंग विभाग ने अच्छा काम किया। डटे रहो। ठीक है, मीटिंग खत्म। आगे से मीटिंग रूम में खाते समय कचरा साफ करना याद रखें। आज इतनी जल्दी?
क्या मुझे याद नहीं करता? मैं पहले ही जानती थी कि तुम्हें बिल्ली की देखभाल करने देना एक वाइज चॉइस है। वो बहुत अच्छी स्थिति में है। कभी तुम्हारे लिए नहीं। तुम मेरी इन सालों की स्थिति नहीं जान जाओ। इन सालों तुम कैसी हो? ठीक नहीं। पिछले दिनों को पसंद है जब अपनी दीदी के साथ है। पुरानी बातें फिर से मत दोहराओ। माफ कीजिए, मैं दिन रात सफर करके यहाँ आई, सोचा नहीं था यहाँ इतनी गर्मी होगी। क्या मैं इस गिलास से थोड़ा पानी पी सकती हूँ? ये क्लास नहीं। मैं नहीं जानती कि ये क्लास किसका है। मैं अन्य क्लास ढूंढूं। इन सालों तुम यहीं रह रहे हो? और हमें जोर देते सुना। ये बिल्कुल तुम्हारा अंदाज है। मैं थोड़ा घूम कर देख लूं ना? यहाँ कोई आर्ट रूम तो नहीं है ना? हेलो, नमस्ते। शाहहान व्यस्त है, फोन नहीं उठा सकता। क्या कोई बात है जो मैं उसे बता दूं? तुम कौन हो? मैं जिन जऊ हूं। तुम्हें शाहहान से क्या कहा है? कोई खास बात नहीं है, सिर्फ उसको बताओ कि मेरे कपड़े सभी धोना देगा। मैं कल उसके यहाँ जाऊंगी, बस तुम मेरा संदेश उसे दे देना। समझ गई। ठीक है, अब मैं फोन करती हूँ। रुको, तुम कौन हो? उसके फोन का नाम देख लो, सब पता चल जाएगा। ठीक है, मैं समझ गई। तो अब तुम्हें पता चला कि मैं कौन हूँ। ठीक है। तो अब तुम्हें पता चला कि मैं कौन हूँ। क्या बाहर आकर मुझसे मिलोगे? क्या तुम बाहर आकर मुझसे मिलने में दिलचस्पी हो? ठीक है। धन्यवाद। अभी हीरा नाम की एक लड़की का तुम्हें फोन आया था। हैरान। हेलो। अभी मुझे फोन किया था।
शिनजाओ तो उसकी महल है। ओह, तो ये बात है। गलत मत समझो। तुम कब तक आ रहे हो? कल मेरे पास समय नहीं है। फिर तुमने कहा कि तुम आओगी। क्या मैंने उस लड़की को नहीं बताया था? बच्ची जैसी। तुम ज्यादा मत सोचो। मैं ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ। हम दोनों के बीच अभी सब बहुत बढ़िया चल रहा है। कल आ जाओ। क्यों भला? क्योंकि तुम्हारी याद आई। मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है, तो मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। ठीक है। छुआंग छुआंग के लिए एक छोटा सा तोहफा तैयार कर रहा हूं। थोड़ी देर में बाहर जाऊंगा। अरे उसका जन्मदिन है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे भी उसे तोहफा दे दूंगी। मैं तुम्हारे साथ खरीदने चलता हूं, फिर एक साथ भेज देंगे। तोहफा खरीदने में कुछ नयापन नहीं है। क्यों ना मैं उसके लिए एक पेंटिंग बना दूं? क्या घर पर रंग सामान है? नहीं है। तो फिर हम खरीदने चलते हैं। सुपरमार्केट से खरीदो है? नहीं, साधारण दुकानों में ये नहीं मिलेगा। ऐसा करते मुझे एक जगह याद है। मैं निर्रजनी हूँ। रजनी करा। याद है वो बारिश का दिन जब कोई बहाने से स्टूडियो की चाबी न मिलने की बात कहे मेरे दरवाजे पर बैठा था। तुम नहीं समझते, इस चाबी में जादू है। कैसा जादू? जब अकेले आते हैं तो नहीं मिलती, लेकिन अपने प्यार के साथ आने पर मिल जाती है। और उदास होने पर नहीं मिलती, खुश होने पर मिल जाती है। ये जादू कमाल का है ना? तुम ज्यादा ही जादुई हो। गर्मियों में आज स्टूडियो काफी व्यस्त रहता है। छुट्टियों के बाद ये काफी सूना हो जाता है। प्रिंसिपल इसे अपना कलेक्शन रूम मानते हैं। इसमें उनका बहुत सारा कलेक्शन है और उनकी पसंदीदा पेंटिंग्स भी। वहाँ बहुत सारा सामान है, ध्यान से पैर मत रख देना। बताओ तुम्हें ये पेंटिंग कैसी लगी? काफी अच्छी है, पर मुझे लगता है कि ये चुड़ैल कुछ ज्यादा खूबसूरत नहीं है।
चुड़ैल खूबसूरत नहीं होगी तो तानसेन को कैसे लुभाएगी? तुम भाई बोन डीमन की कहानी बना रही हो, असली मुद्दे से मत भटको। इसे कहते हैं हुस्न पर मर मिटना। भूत बन भी आशिक। प्यार करना हो तो किसी की मार से डर नहीं लगता। अरे तुम क्या देख रही हो इतने ध्यान से? क्या ये चित्र अच्छा है? ये कौन है? तुम बस एक बार स्टूडियो के मॉडल बने और कोई तुम्हें इस कदर भूल नहीं पा रहा है। चलो। मैं नहीं जाऊंगी। आदि बनी हमदर्द करती हूँ उसकी। और तुम बैठ जाओ, अच्छे से मेरे मॉडल बनो, बिल्कुल मत हिलना। अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। तुम एक पेंटिंग से क्यों उलझ रहे हो? रुको 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 ना, मुझे फिर से देखने दो या तुम्हारे जैसा नहीं लग रहा। मुझे काफी समान लगा। सच में अलग है, थोड़ी कमी है। चित्रकार को तुम्हारी हड्डियों की बनावट के बारे में बिल्कुल नहीं पता। देखो ना, हड्डियों की बनावट जैसे कि ठुड्डी, गर्दन, कॉलरबोन और चेस्ट। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं अभी अकादमी में रिसर्च कर रही हूँ। और कमर भी। मेरा फायदा उठाने के लिए क्या तुम कुछ ज्यादा ही हथकंडे नहीं अपना रही? इतने की किताब छप जाए। अगर किताब छापी तो तुम्हें मेरे लिए प्रस्तावना लिखनी होगी। कैसी प्रस्तावना? मैंने खुद आजमाया है। असरदार है। चलो। चलो चलते हैं। मत जाओ।
more. Your eyes trace the rhythm's line. Tonight, the city's gonna be mine. Move your body to the tabla beat. Feel the heat rising from your feet. Sitar sings a hypnotic tune underneath the silver moon. Underneath the silver moon. Come shake it. Whispers in the neon haze, lost inside this dizzy phase. Every touch is